भाई देखें कितना अच्छा किया, लगता है मैं डॉक्टर बन गया हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। अरे भाई मुझे क्यों शुक्रिया कह रहे हैं? अच्छा ये बताएं हॉस्पिटल जाएंगे या नहीं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा खुद ही। ठीक है, चले मुझे ये बताएं आपने घर की ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है? और आपने तो एक्सपो जाना था, वहां क्यों नहीं गए? क्या हुआ बताएं मुझे। हयात की तबीयत खराब हो गई थी। उसकी तबीयत खराब हुई तो अपने हाथ पर चोट लगा ली। दीदम आई थी यहां पे। अब वो यहां क्यों आई? हाँ, प्रेग्नेंट है वो। उसे मुबारकबाद देते और बाय बाय कह देते। ना करें भाई। मजाक कर रहे हैं ना? मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। झूठ बोलती है। और अगर झूठ ना हुआ तो? क्या कह सकता हूं मैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं तुरुक। और मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। ओहो भाई, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। हयात, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे परेशान होने से क्या फायदा? खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये भी तो हो सकता है ना कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा हुआ ही ना हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। याद ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। दिमाग ही नहीं चल रहा। ना तो कोई चीज याद आ रही है, ना भूल पा रही हूँ मैं। अच्छी बात तो यह है कि जो याद रखना चाहिए था वो तुम नहीं भूली। और वो क्या है? यही कि वो दीदम प्रेग्नेंट हो गई है। अब मुराद के साथ कोई रिलेशन बन भी नहीं सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सब छोड़ो और आगे बढ़ो। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अगर मुझसे पूछो तो मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुराद को इतना बड़ा धोखा दिया है। और वही धोखा उसने हमारी दोस्त को भी दिया है। ऐसा ही हुआ है। ऐसी बातें मत करो आपिक, तुम सच्चाई का नहीं पता। अंदाजों से किसी को नहीं पहचाना जाता। हाँ, कोई कुछ भी बोले, पर मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ। और मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सारी गलती मेरी खुद की है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो एपेक। जब मुझे मालूम था कि वो लड़का ऐसा है तो मुझे उस पर भरोसा करने की क्या जरूरत थी। मुझे तो अपने आप पर अफसोस हो रहा है। मैं खुद को कैसे माफ करूं? छोड़ दो, अभी इसे अकेला छोड़ दो। भाई दादी का फोन आ रहा है। दादी सुबह भी नाश्ते के वक्त मुझसे पूछ रही थी आपका। हेलो जी दादी, कैसी हैं? अरे लड़के, कहाँ गायब हो गए तुम? मुराद को ढूंढने गए थे और खुद ही गायब हो गए। उसका कुछ पता चला? जी दादी, भाई का पता चल गया है। यही हैं। आपको लगता है कि वो मुझसे कहीं भाग सकते हैं? अपने घर पर ही हैं। मुराद एग्जीबिशन में नहीं गया क्या? हयात असिस्टेंट की असिस्टेंट जो हैं, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए भाई एक्सपो नहीं गए। या अल्लाह, उस बच्ची को भी नजर लग गई किसी की। अच्छा, मुराद कहाँ है? गुड मॉर्निंग दादी जान। मुराद, हयात को क्या हुआ है? ठीक तो है ना वो? नहीं नहीं दादी जान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो बेहोश हो गई थी और मैं उसे अपने घर ले आया था। आप परेशान मत हो। वेकेशंस भी कैंसिल कर दी और उसे डॉक्टर को भी दिखा दिया था। उसने आराम का कहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने मुराद। वैसे वो लड़की बहुत प्यारी बातें करती है। उस लड़की का सही से ख्याल रखना। सुन रहे हो ना तुम मेरी? आप उसे कैसे जानती हैं दादी जान? तेरे बाप की भी माँ हूँ मैं। दादी को सब पता है तुम्हारे बारे में। आ जाओ तुम अभी घर, फिर सारी बातें करेंगे हम। नहीं दादी जान, अभी तो बहुत काम है, मसरूफ हूँ। बाद में आऊंगा आपके पास। दुरुक को फोन दे रहा हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। दुरुक, क्या हुआ इसके मूड को? मैं तो भाई को ये कह रहा हूँ, चलें शाम में पार्टी करते हैं। हो सकता है कि मेरी भाभी मिल जाए उस पार्टी में। लड़के, तू अपनी भाभी को इन पार्टियों में ढूंढ रहा है? लड़की मैं खुद ढूंढूंगी। सच में ये सब एक जैसे ही होते हैं। लड़कों के बारे में बात कर रही हो?
ये जो इनकी ब्रीड है ना, ये ऐसी ही होती है, कभी भी वफादार नहीं होते। अरे ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है मुझे? हाँ, करीब से आ रही है। वैसे म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। ये म्यूजिक ऊपर वालों ने लगाया हुआ होगा। रुक जाओ, अभी पूछती हूँ मैं इन्हें। अगर म्यूजिक सुनना है तो अपने घर में सुनो ना, हमें क्यों सुना रहे हो? एपिक, यहाँ आने का मकसद पूछ सकती हूँ मैं? तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है। इतना डिप्रेशन अच्छा नहीं होता। म्यूजिक जो है वो रूह की ग़िज़ा है। हाँ। वैसे करीम, तुम इसे म्यूजिक का नाम दे रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इसे म्यूजिक कहते हैं? म्यूजिक का मालूम है तुम्हें क्या होता है? ऊपर से कह रहे हो कि ये रूह की ग़िज़ा है, इससे गुस्सा ठंडा होता है। ये सुनकर मुझे और गुस्सा आ रहा है करीम। वैसे एक और आइडिया भी है। रिलैक्स हो जाओ और काउंटिंग शुरू कर दो। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हें बातों में उलझा रहा है? मालूम है मुझे। अभी मैं तुमसे यही कह रही थी ना, ये सब एक जैसे ही होते हैं। देखें, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। चलें और उससे बात करें। यार क्या बात करूंगा मैं उससे जाके? कम से कम ये तो मालूम कर लें कि बात सच है या नहीं। हम खुद जाके मालूम करेंगे। उठें। ध्रुव, कभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, मैं खुद जाके मालूम करता हूं। मगर आपको इस हालत में छोड़ने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा भाई। यार तुम्हें जो करना है जाके करो, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। अरे करीम भाई, आप सही वक्त पर यहां पर आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस भाई ने घर ऊपर नीचे कर दिया है। मैं जरा बहुत ही जरूरी काम से जा रहा हूं, तुम भाई के पास ही रुको। भाई परेशान है, अकेला मत छोड़ना इनको। मेरी अमानत का ख्याल रखना, समझे? ये आज सबको क्या हो गया है? हे हयात, तुम इस कैबिनेट पे छिपकली की तरह चिपकी हुई हो। हाँ, अब खुद को इतना परेशान मत करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, हम लोग सारी बात नहीं जान सकते, लेकिन इतना तो पता ही है कि इस लड़की का मुराद से पहले रिलेशन था। लेकिन ये सब तुम्हारे उसकी जिंदगी में आने से पहले की बात है। हो सकता है वो भी इस बात से परेशान हो। तुम बताओ, तुम्हें नहीं लगता क्या ऐसा? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उन 2 दिनों में क्या हुआ बताओ? सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा। जब मैं बेहोश हुई तो पूरी रात वो मेरे सराहने बैठकर मेरी हर एक चीज का ख्याल करता रहा। मुझे उसने बेड से उठने ही नहीं दिया। हर एक चीज का ख्याल रखा उसने। हम हर वक्त एक दूसरे के सामने थे। ऐसा लग रहा था कि सदियों पुराना रिश्ता है हमारा। उफ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक इससे पहले किसी और लड़की के साथ उसे ऐसा पाया है? तो क्या हुआ, ये कोई और लड़की थोड़ी ना है। कम से कम वो उसे खुल के बता तो सकता है कि वो उसे कितना चाहता है। हो सकता है वो भी इसी उलझन में हो, यानी तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। मुमकिन है वो पल उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल हो जो उसने इसके साथ गुजारे। हयात, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो वो इसे फोन करता और इसकी खैरियत पूछता, और ये भी कहता कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मुझे अभी तो कोई फोन की आवाज नहीं आई। तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी। कहा ना मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। बस करो, सब समझता हूं। अगर ठीक हो तो अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाया? ये तोड़फोड़ किस लिए की तुमने? गुस्सा आ गया था मुझे बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर बात सिर्फ दीदम की है तो अब तुम भी उसे अच्छी तरह जान गए हो।
जिस इंसान से आप मोहब्बत नहीं करते उसके लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। कहना क्या चाह रहे हो? मेरे सामने ये सही होने का नाटक मत करो। मुझे सब शुरू से बताओ कि हुआ क्या है आखिर। मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? चलो बताओ अब क्या हुआ है। हयात और तुम्हारे दरमियान ऐसा क्या हुआ है कि वो इतने गुस्से में है कि किसी से बात नहीं कर रही? देखो, उसकी मेरे लिए क्या अहमियत है, क्या फीलिंग्स रखता हूं मैं उसके लिए, मैं खुद नहीं जानता। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे करीम। खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं इस वक्त में। क्या करना चाहिए मुझे नहीं मालूम। मैं किस पेन से गुजर रहा हूं किसी को बता भी नहीं सकता। ध्रुव यार, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। जब से सुना है मैं तो अजीब सी हो गई। क्यों, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो टूअल? इतने अच्छे लड़के की जिंदगी खराब हो रही है। इतनी सी उम्र में वो बाप बन जाएगा। गुस्सा आ रहा है मुझे तो। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि दीदम तो थी ही और अब उसकी बेटी। हमारा क्या होगा ध्रुव? मैं इतना परेशान हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों पर हंसी आ गई है मुझे। तुम्हें मालूम है इस बात की वजह से भाई बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए हैं। मुराद कितना परेशान हो गया होगा ना। ये औरत तो उसके बिल्कुल पीछे ही पड़ गई है, बबल की तरह उसके कपड़ों पे ही चिपक गई है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो भाई से बिल्कुल चिपक के रह गई है। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती है। वैसे टूअल, तुम्हें क्या लगता है कि ये बात सच हो सकती है या नहीं? जैसी कंडीशन उस दीदो की है आजकल, वो तो सब कुछ खा जाती है। मुझे लगता है वो वाकई प्रेग्नेंट है। अगर ये सच है तो सामने आ जाएगा, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं है कि ज्यादा दिनों तक छुपी रहे। बस फिर अब तो एक ही काम हो सकता है। क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो हेलो, पता है आज मुझे बहुत बुरा लगा। मुराद ने आज मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। अब मैं अकेली नहीं रही हूँ ध्रुव, माँ बनने वाली हूँ और वही इसका बाप ही, चाहे वो इस बात को सच माने या नहीं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, ये बात सच भी है या नहीं? मेरे जितने भी टेस्ट हुए सब पॉजिटिव आए हैं। ये रिपोर्ट्स रुको रुको, देखो हमें कुछ और टेस्ट करवाने होंगे कंफर्म करने के लिए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, करवा लेते हैं। तुम अकेले नहीं, इस बार हॉस्पिटल मैं भी साथ चलूंगा। क्यों? तुम क्यों चलोगे मेरे साथ? क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो गए हो? उफ। तुम जब भी टेस्ट करवाने जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि दीदम हम तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है? ना मुझे तुम पर भरोसा है और ना भाई को। हमेशा तुम दोनों भाई मेरी इंसल्ट ही करते रहते हो। हाँ ठीक है, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, उसका ईगो कुछ नहीं होता। बस अब ज्यादा बहस नहीं, कल हॉस्पिटल आ जाना।
गुस्से में होगी बहुत। मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक क्या हुआ? अगर दीदम के साथ कोई वास्ता नहीं है तो मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं फिर इसके बारे में सोचने लग गई हूँ। क्या हो गया तुम्हें हयात? जो कुछ हुआ है उसमें नाराज तो होना ही था उसे। मुझे नींद नहीं आ रही है। कल जो भी हुआ वो भी याद नहीं आ रहा। प्लीज आप मुझे बताएंगे कि कल हमारे दरमियान क्या हुआ था? मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। दिमाग फट रहा है मेरा, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें तो अपना रोना सुनाना है उसे। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा भी कोई कसूर नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा के सेंड कर देता हूं, यही सही रहेगा। आपकी ये खामोशी मुझे डरा रही है। प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा। नहीं, प्लीज नहीं लिखना चाहिए। मुझे अब आप जल्दी से बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, वरना सोच सोचकर मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। देख लिया, वो सोया नहीं है। मैसेज रीड कर लिया उसने और वो लिख भी रहा है रिप्लाई। जरूर वो मुझसे मिलने का कह रहे होंगे, जरूर। ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है। कैसी हो? इतनी रात को आपको तंग करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। गुड। कोई बात करनी थी तुम्हें? मैं ऐसे नहीं चल सकती आपके साथ मुराद। कैसे? परेशान हूं मैं भी। सोचे बगैर नहीं रह पा रही हूँ, उसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही है। मुझे बताओ किस बात की वजह से परेशान हो? मैं बस उस रात के बारे में जानना चाहती हूँ मुराद। मैं वही पूछ रहा हूं, क्या जानना चाहती हो? कल रात हमारे दरमियान कुछ हुआ था क्या? मुझे कल रात के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि कल रात मैंने तुम्हारी बेहोशी का कोई फायदा उठाया? मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। तुमने मुझे सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया है? हाँ। तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं। ठीक है, याद नहीं है तो अच्छी बात है। आपके कहने का क्या मतलब है? अगर तुम ये सोच रही हो कि कल रात हमारे दरमियान कुछ हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है। परेशान मत हो। जाओ और जाके सो जाओ। मुराद। और हाँ, एक और बात बता दूं, कल की बेट तुम जीत गई। हार गया मैं तुमसे हयात। एपिक, एपिक फोन बज रहा है तुम्हारा। अरे करीम, तुम्हें रात में भी चैन नहीं है क्या? अरे ये नंबर तो करीम का नहीं है। हयात कहाँ गई है? हेलो
हाँ मैं एपिक बात कर रही हूँ। कहाँ है वो अभी? क्यों, ये कैसे हो गया अचानक? ठीक है हम लोग अभी आ रहे हैं। क्या हुआ है? हयात का एक्सीडेंट हो गया असली, और वो हॉस्पिटल में है। क्या मतलब? वो तो सो रही थी, वो गई कब यहाँ से? मुझे कैसे मालूम होगा? गाड़ी की चाबी भी नहीं मिल रही है। आराम से देखो, यही कहीं होगी। कहाँ जा सकती है? नीचे देख लो। नहीं है यहाँ। असली कहीं हयात तो गाड़ी लेके नहीं चली गई होगी। गाड़ी लेके चली गई? ये क्या किया इसने? चलो जल्दी चलो। क्या आप मुझे बता सकती हैं हयात नाम की पेशेंट है, बताइए वो किस रूम में एडमिट है? रूम नंबर 1450 में। क्या हो गया तुम्हें हयात? हयात, ये क्या हो गया तुम्हें? गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। आज हमारे मैनेजर्स ने मीटिंग की थी सॉरी मॉडल्स के साथ। और सॉरी मॉडल्स ने कहा है कि उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसी वजह से हमारा समर कलेक्शन रुका हुआ है। नई मॉडल्स तलाश करो। दूसरे मॉडल्स तलाश करो। एक और बात, कॉन्सेप्ट्स के डिजाइनर भी आपसे मिलना चाहते हैं। मंडे का टाइम दे दो। मंडे का टाइम दे दो। अच्छा सर ये बताएं कि हयात को आप फूल भिजवाएंगे या आप खुद वहां जाएंगे? किस लिए फूल भिजवाऊंगा उसे? ये बताना तो भूल ही गई मैं। हयात, वो उसका कल रात में कार एक्सीडेंट हो गया था। क्या? वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें कैसे पता? उसने खुद फोन किया? नहीं, मुझे उसकी दोस्त की कॉल आई थी कि वो ऑफिस नहीं आई क्योंकि उसका कल रात एक्सीडेंट हो गया और ये उसका नंबर है। अ, अ, करीम, लाओ गाड़ी की चाबी दो। गाड़ी में ही लगी हुई है। मैं भी चलता हूं साथ। नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं बस आ रहा हूं थोड़ी देर में। या अल्लाह खैर करना, न जाने अब क्या हुआ होगा। अरे रे देखो ये कौन आया? अरे ये तो तुम्हारे ताया अब्बू आए हैं तुमसे मिलने के लिए। ताया अब्बू नहीं, चाचा कहो। और इतनी जल्दी क्या है ये सब बोलने की? थोड़ी देर सब्र कर लो, सब पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं। तुम बहुत मजाक करते हो दुरुक। वैसे तुम कभी भी महसूस नहीं कर सकोगे एक माँ की फीलिंग्स। मुझे तो अपने बच्चे का फेवरेट कलर तक पता है जो ब्लू है, और उसे फुटबॉल भी पसंद है। हाय दुरुक, तुम्हें क्या बताऊं कि एक माँ की फीलिंग्स क्या होती हैं। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह दीदम, सब कुछ हो जाएगा। बगैर टाइम जाया किए चलो हम टेस्ट करवाते हैं ताकि सच सामने आ जाए और ये टॉपिक भी खत्म हो जाए आज यहीं। हाँ, अभी तो ये टॉपिक शुरू हुआ है। मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अस्सलाम वालेकुम। सोना पेक्टिस के नाम से यहाँ पे एक पेशेंट मुराद एडमिट। सर, ये मेरे साथ है, इन्हें मैं ले जाती हूँ। ओके। तो आप हयात से मिलने आए हैं? हाँ उसी से। अब कैसी है वो? अब काफी बेहतर है वो मुराद सर। हमें नहीं मालूम कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो ठीक है। कुछ बताया नहीं है हमें उसने। कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं पता, हम लोग तो सो रहे थे। हाँ, रात में बहुत गुस्से में थी और परेशान थी, ये तो पता है हमें, लेकिन ये नहीं पता कि कब निकल गई। और फिर खबर आई कि एक्सीडेंट हो गया है। आप चाहे तो जाकर उससे मिल सकते हैं, एपिक है उसके पास। ठीक है, मैं ये रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। शुक्रिया।
खैरियत है मुराद साहब? कातिल हमेशा उस जगह लौटकर जरूर आता है जहां उसने कत्ल किया होता है। मुझे नहीं मालूम आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैं हयात से मिलने आया हूँ। एक्सक्यूज मी। हयात की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी परेशान है वो। उसे रिलैक्स होने दीजिए आप। उस रात के बारे में बहुत सोच रही है वो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर है? आप तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। उस रात वो आपके पास आई थी ना, आपके घर पर रुकी भी थी, और आपने उसे वापस किस हालत में भेजा है? और वो उस दिन से इतनी परेशान क्यों हो गई है? और कल रात वो आपके पास क्यों आई थी? इन बातों का जवाब है कोई? यकीन करें मुझे भी नहीं मालूम, और उससे मिले बगैर मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, अगर आपके पास इतना वक्त है जाया करने का तो कीजिए। देखिए, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है, हयात से पूछने दीजिए। अगर उसने मना किया तो आप फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है। हयात, मुराद सर तुमसे मिलना चाह रहे हैं, क्या करूं? भेज दूं क्या? आने दो। शुक्र है तुम ठीक हो। सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तब चारा ने मुझे बताया। वेरी सॉरी, भूला ना भूल गया। कोई बात नहीं, आपका आना ही काफी है। खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं। हाँ, थैंक यू। तुम्हें चोट ज्यादा लगी है? कोई चोट नहीं लगी है मुझे, बस डॉक्टर ने ऐसे ही रोका हुआ है। कैसे हुआ ये सब कुछ? दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था। बगैर देखे यू टर्न लिया तो गाड़ी सामने से आ गई, उसने हिट कर दिया। मेरे जाने के बाद? मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खुदा बस सब पर रहम करे, इन बड़ी मुसीबतों से सबको निकाले। क्यों? याद देखो मेरी बात। मैंने कहा ना कि आपकी वजह से नहीं हुआ है, और मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है, पर यह है कि मैं गाड़ी कम चलाती हूँ इसलिए हो गया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी तबीयत पूछने के लिए यहां तक आए। ठीक है। थैंक यू। दुआ करता हूं जल्दी ठीक हो जाओ तुम, इंशाल्लाह। चलता हूं। थैंक यू मुराद सर। हाँ, कहो दुरुक। कैसे हैं भाई आप? ठीक हूं, तुम बताओ। कहाँ हैं? कहाँ हूं? मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ हो इस वक्त? भाई मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। नहीं, आज तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। तुम अभी बता दो क्या बात है। नहीं, फोन पर बात नहीं हो सकती है। आप बताएं ऑफिस आएंगे या नहीं? अच्छा ठीक है, आता हूं।
उसकी हंसी ऐसी है कि लगता है बाहर आ गई। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, चेहरा इतना मासूम कि माशाल्लाह। क्या बात है? आंखें बंद करती हूँ तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। खैरियत तो है सब? कुछ हो गया है क्या आपके साथ? कोई पसंद तो नहीं आ गया आपको? खैर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, अगर कोई है तो शादी करा देंगे उससे। हाय नजात, कैसी बातें करने लगे हो तुम? बहुत बेशर्म हो गए हो। आए, पिछले दिनों में तुम्हारे ऑफिस गई थी, वहाँ तुम्हारे दोस्त की बेटी से मुलाकात हुई थी। किसका कह रही? सोना की बात तो नहीं कर रही? सोना नहीं, हयात। हयात कहो, बहुत अच्छा नाम है ये। हाय, इतनी शरीफ, इतनी मासूमियत। मैंने तो जब उसे देखा बस देखती ही रह गई। मेरे इन दो नालायकों को भी कोई ऐसी ही लड़की मिल जाए। ऐ खुदा, मेरी दुआ सुन ले। निजात, इस वीकेंड पे उनको खाने पे बुलाएं अपने घर। हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फोन करके पूछ लेता हूँ उसका। हाँ, मेरी मुराद से बात हो गई है, वो लड़की ठीक है अब। हाँ ठीक कह रही हैं, मगर उसकी इयादत करना भी तो जरूरी है ना अम्मी। हाँ, ये अच्छा काम कर रहे हो तुम। देखो, मेरी तरफ से भी दुआ और प्यार कह देना तुम। बिल्कुल कह दूंगा। लीजिए, फोन बंद है। ये आजकल के भी स्मार्टफोन चार्ज ही नहीं रहते। हाय हाय, देखो तो मेरी बेटी को क्या हालत हो गई है इसकी। हाय हाय फरीदे, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं मर क्यों नहीं गई? अरे हयात, तू यहाँ कैसे आ गई इस बिस्तर पे? ये क्या हुआ तुझे? अरे क्या हो गया अम्मी? एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं मर गई। एमली आंटी, मेरी बात सुने। हयात अब बिल्कुल ठीक है, आप इतना परेशान मत हो, ठीक है? कुछ नहीं हुआ है हयात को। तुम्हें क्या पता, ये खबर सुनते ही मेरा बीपी हाई हो गया था। और अगर इसके बाबा को पता चल जाता तो पता है क्या होता? वो इसे यहाँ से उठा के सीधा घर ले जाते। अरे अगर वो इसकी ये हालत देख लेते तो तूफान खड़ा कर देते। मैंने क्या कहा था याद है? कि ऑफिस से जल्दी घर आना और बाहर मत निकलना शाम को। कि किसने इजाजत दी? और तुम क्या करने गई थी तुम इतनी रात को बाहर? हाँ, मेरा सर तो बहुत घूम रहा है। मुझे तो कोई भी बात याद नहीं आ रही। असली एक्सीडेंट के बाद क्या ऐसा होता है? हाँ, इसे परेशान मत करें वरना ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। ऐसी हालत में अगर पेशेंट पर किसी किस्म का दबाव डाला जाए तो उसकी याददाश्त चली जाती है। क्या? वाकई? हाँ। अच्छा, इसकी याददाश्त चली गई है। चलो ये बात मैंने मान भी ली, लेकिन तुम लोगों को तो सब याद होगा ना? क्या इसके साथ साथ तुम लोगों की भी याददाश्त चली गई? बताओ मुझे हुआ क्या था? हम दोनों सो रहे थे। गलत बात मत करो तुम। चलो बताओ। फरीदे आंटी, मुझे मालूम है, मगर आंटी इस बात थोड़ी लंबी है। एमने आंटी, फरीदे आंटी, अरे तुम तो बीच में से हट जाओ। मेरी एक आंटी थी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, कसम से। हाँ? उस लड़की के माँ बाप भी उसे बहुत बोलते रहते थे, इतना बोला कि वो पागल हो गई। और वो भी यही बातें करते रहते थे आपकी तरह कि बेटा शादी कर ले, शादी नहीं करेगी तो लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, उम्र हो जाएगी। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया और उसने छत से छलांग लगा दी। हाय मेरे अल्लाह! ये तो शुक्र हुआ कि वो लड़की बच गई, मगर थोड़ा सा याददाश्त का मसला हो गया। चलो शुक्र है। हाँ हाँ, मैंने भी शायद ये कहानी सुनी है, याद आ रहा है मुझे। कितना बुरा हुआ उस लड़की के साथ। हाँ हाँ अम्मी, हाँ मुझे भी याद आ रहा है। हाँ हाँ, याद आ गया। मैं ख्वाब देख रही थी और उस ख्वाब में मैं दुल्हन बनी हुई थी और मैंने ख्वाब के अंदर दुल्हन के कपड़े भी पहने हुए थे अम्मी। फिर हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगी थी अम्मी। मुझे सांस नहीं आ रही थी तो फिर मैंने गाड़ी की खिड़कियां खोली और फिर अचानक ये हुआ कि हमारी गाड़ी कहीं लग गई और जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो फिर मैं बेहोश हो गई थी।
मेरी प्यारी दोस्त, ये इतना शादी के स्ट्रेस में आ गई है कि इसके ख्वाबों में भी एक्सीडेंट होता है। बस हो गया जो होना था। इसकी अपनी ख्वाहिश ने कहां पहुंचा दिया। अपनी ख्वाहिश? देखिए आप लोग, क्या हालत हो गई इसकी। वादा करें आप सब लोग, आज के बाद इसे कुछ नहीं कहेंगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्दी वादा करें मुझसे। हाँ दुरुक, बताओ क्या बात है? भाई पहले आप यहां बैठ जाएं। खैरियत तो है ना सब? ये मेरे हाथ में किसी की छुट्टियों की एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि टेस्ट रिपोर्ट है। देखो दुरुक, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, जो कहना कह दो। मैं सुबह दीदम के साथ हॉस्पिटल गया था, वहां फिर से मैंने उसके टेस्ट करवाए और ये उसी की टेस्ट रिपोर्ट है मेरे हाथ में। फिर? आप बिल्कुल ठीक थे, वो आपसे झूठ बोल रही थी। मालूम था मुझे, सिर्फ मुझे फंसाना चाह रही थी और कुछ नहीं। आपका इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, मगर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है। क्या कहा? मतलब यह कि प्रेग्नेंट है वो।